नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा हम बिहार की करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। प्रथम चरण में 10 सितंबर को वह निकलेंगे। कर्पूरी ठाकुर के जिले समस्तीपुर से उनकी यात्रा शुरू होगी। लेकिन देखिए, चुनावी रणनीतिकारों में अब तो बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू ही हो गई है। तो जब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते हैं तो फायदा कितना होता है, नुकसान कितना पहुंचता है, लगता है इसका विश्लेषण अपने रणनीतिकारों से तेजस्वी यादव ने कराया है। इसलिए कहा यह गया कि देखिए, अब जब तेजस्वी यादव यात्रा पर होंगे तो हरा गमछा कोई नहीं लहराएगा, मुरेठा नहीं बांधेगा। इस बात की चर्चा हम लोग बार बार करते रहे हैं कि इस प्रवृत्ति से दूसरे लोगों में भय पैदा होता है और वे लोग आरजेडी से दूर चले जाते हैं, बावजूद इसके कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ए टू जेड की राजनीति करना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से कहा गया लहरिया कट, यह भी बताया गया है कोई तोरण द्वार नहीं। देखिए, इस बार खुले मैदान में जनसभा नहीं हो रही है, हॉल में, डिस्ट्रिक्ट हॉल में, ऑडिटोरियम में, वहां तेजस्वी यादव संवाद करेंगे और जिन्हें आमंत्रित किया जा रहा है उन्हें ही आना है। मतलब अनुशासन दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जब आरजेडी ने यह फैसला किया कि हरा गमछा नहीं लहराना है, मुरेठा नहीं बांधना है, लहरिया कट नहीं चलना है, तो नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने तंज कसा, आरजेडी में तो रंगदार ही भरे पड़े हैं, ये सुधर कैसे जाएंगे? ये सुधर ही नहीं सकते। तो परीक्षा होनी है तेजस्वी यादव की और देखा यह जाना है क्या सच में आरजेडी बदला इस यात्रा में। कहीं हरा गमछा नहीं लहराया गया, कहीं मुरेठा नहीं बांधा गया, कहीं भुजाएं नहीं तानी गई। और देखिए, दूसरी चुनौती, जब बिहार की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो यह तो मान ही लिया गया है कि इस बार 3 ताकतें हैं जो सत्ता की दावेदार है। एनडीए नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं और तीसरी शक्ति प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने एक नया संकल्प लिया है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा एक भी उम्मीदवार चोर, बदमाश और अपराधी नहीं होगा। हम इससे दूर रहेंगे, चुनाव जीते या हारे। तो देखिए, प्रशांत किशोर का यह संकल्प वैसी पार्टियों के लिए बड़ा ही कठिन टास्क बन जाएगा जो बाहुबलियों को सामने लाकर चुनाव मैदान को जीतना चाहते हैं। 2005 भी हमें याद है, 2000 भी हमें याद है, जब नीतीश कुमार कहते थे बाघ के सामने हम बकरी नहीं लड़ा सकते। प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं होगा कि हम चोर, अपराधी, बाहुबली की पत्नी को टिकट देते, हम इससे दूर रहेंगे। और देखिए, आज शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग भी तेजस्वी यादव और लालू यादव ने कर दी है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया। शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग के पीछे कुशवाहा राजनीति और कुशवाहा बोर्ड का जो ट्रैक है, जो ट्रेंड है, उसे भी समझना होगा और आपको लाइव सिटीज के दर्शकों को समझाना होगा जो रोज शाम को 7:30 बजे आपके शो की प्रतीक्षा करते हैं। जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब आपने कह दिया, पहले जो बात कही कि ये देखने की बात होगी कि यात्रा के बाद आरजेडी कितनी बदली हुई दिखती है जी। तो ये असली परीक्षा यही है। ये अपनी छवि को बदलने के लिए, अपनी पार्टी की छवि को बदलने के लिए, और जो राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के और लालू यादव के परिवार को लेकर के जो धारणा बनी है, उस धारणा को बदलने के लिए ये यात्रा हो रही है। और हम लोग बार बार जिन चीजों की चर्चा करते रहे हैं, तेजस्वी यादव को लेकर के हम लोगों ने जो लंबी चर्चा की है, उसमें ये सारी बातें कही हुई हैं जो अभी जिस 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 तैयारी के साथ जा रहे हैं तेजस्वी यादव, कि आपको ये इस तरह का मैसेज नहीं देना है जिससे दूसरी जातियों में, दूसरे समाज के लोगों में या ओवरऑल समाज के लोगों में भय पैदा हो। ये मैसेज नहीं देना है। दूसरी बात जो हम लोग हमेशा कहते थे कि आपको संगठन पर काम करना है, ग्राउंड लेवल पर आपको अपना संगठन मजबूत करना है।
लोगों को जोड़ना है, उसमें उनके साथ संवाद करना है। तो इस बार तेजस्वी यादव वो संवाद करने जा रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे बंद कमरे में, हॉल में। जी। कार्यकर्ता आएंगे, उनके साथ जिनको बुलाया जाएगा उनके साथ बैठ करके वो संवाद करेंगे। तो ये दो चीजें तो स्पष्ट दिख रही हैं कि छवि बदलने के लिए दो काम हो रहे हैं। एक काम गमछा नहीं लहराना है, वो मुरेठा हरियाणा। नहीं बांधना है, और जी। लहराते हुए सड़क पर मोटरसाइकिलें नहीं चलानी है, गाड़ियों पर लटक करके नारे लगाते हुए और वो हथियार दिखाते हुए नहीं चलना। ये सब चीजें वो जी। वहां ये तय कर लिया है आरजेडी ने कि ये सब नहीं होने देना है। हम्म। और संवाद के कार्यक्रम के जरिए जिस तरह का संवाद आप देखिए, प्रशांत किशोर संवाद करते हैं, जाते हैं, उनके शिविर लगे होते हैं, उन शिविर में आप देखिएगा छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे समूहों के साथ वो संवाद करते हैं। तो वो बहुत इफेक्टिव होता है, वो संवाद बहुत इफेक्टिव होता है। और ये भी हालांकि कोई नई चीज नहीं है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो वो भी अलग अलग समूहों से मिलते थे। किसी दिन किसानों के बिल्कुल। साथ मिल रहे हैं, किसी दिन उस इलाके में मछुआरों का, अगर इलाके में गए तो मछुआरों से मिल रहे हैं, तो अलग अलग किसानों से मिल रहे हैं, समूहों अलग अलग समूह से मिलते थे और उनके साथ संवाद करते थे, उनकी समस्या पूछते थे। तो ये तेजस्वी यादव जब आरजेडी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि ग्राउंड लेवल पर आरजेडी की क्या स्थिति है, आरजेडी कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, कमजोरी है तो किस वजह से है, क्या कैंडिडेट की कमजोरी है, जातीय समीकरण की कमजोरी है, किस वजह से कमजोरी है वहां उस इलाके में, और जो अपोजिशन का स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्या है। जब आप बंद कमरे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कमिटेड लोगों के साथ बात करते हैं तो ये चीजें सामने आती हैं। और अभी तक जो तेजस्वी यादव के बारे में हम लोग देखते रहे हैं, वो संवाद नहीं करते हैं, वो एक तरफा होती है बात की, आप गए भाषण दिए और भाषण देकर के आ गए। तो वो भाषण नहीं देना है, ये भाषण देंगे लेकिन उसके साथ दूसरे लोगों को भी सुनेंगे। ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर आरजेडी के नेता दूसरों की सुनने लगे, अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं की सुनने लगे तेजस्वी यादव, तो ये अपने आप में एक बड़े बदलाव का संकेत है ज्ञानेश्वर जी। और इसका असर कहीं ना कहीं हम लोगों को ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगा। कितनी बदलती है वो अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बदलने की बहुत गंभीर और ईमानदार कोशिश है कि हम इसको बदलना चाहते हैं। ये इससे छवि नहीं, हमारी जो बनाई गई है छवि, हो सकता है कि ऐसी छवि नहीं हो। आप देखिए, ये हो सकता है कि ऐसी छवि नहीं हो, ऐसा सब आदमी जो गमछा लहरा रहा है वो क्रिमिनल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल। जो लहरिया कट मोटरसाइकिल चला रहा है वो क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति का ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ हम लोग देखते हैं दिल्ली में एकदम कम उम्र के 12-14 साल 15 साल के बच्चे वैसे लहराते हुए मोटरसाइकिल चलाते हैं। सब अच्छे घरों के भी होते हैं और पढ़ने वाले भी होते हैं। तो कई बार ये ट्रेंड भी होता है, एक फैशन भी होता है। तो खैर उसको भी रोकने की अगर कोशिश की जा रही है। हमने तो देखा, जैसे अभी जो राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो हर मंच पर गमछा लहराते हैं, लेकिन यह है कि उनका गमछा सफेद होता है। जो जाटों का जो एक पहनावा है कि सफेद कुर्ता पैजामा और सफेद गमछा लिए हुए, तो सफेद गमछा लहराते हैं। तो वो जहां जिस प्रदेश में एक कल्चर का पार्ट हो, एक संस्कृति का हिस्सा हो, वो गमछा रखना अगर संस्कृति का हिस्सा है, उसको रखे हैं और आपने लहरा भी दिया, तो वहां इससे परेशानी नहीं होती। लेकिन जहां कल्चर का पार्ट नहीं हुई है इस तरह का, आप जैसे अब एक तय किया अगर कि हरा गमछा रखना है, तो गमछा रखिए। गमछा बिहार में रखा जाता है, लेकिन हरा गमछा रखना है तो आप एक आइडेंटिटी भी, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी क्रिएट करना चाहते हैं आरजेडी के लोगों की। जो हम लोग अक्सर देखते थे जब यहाँ दिल्ली में रैलियां होती हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो लोग आते हैं वो लोग गुलाबी पगड़ी बांधे रहते हैं, और हम लोग देखते हैं समाजवादी पार्टी का वो लाल रंग की टोपी पहने रहते हैं लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हरे रंग का गमछा लेकर के चलते हैं और हरे रंग का गमछा लहराते भी हैं। तो लंबे समय तक इससे भय बनता था झारखंड में लोगों में। जो गैर आदिवासी थे उनके भीतर एक डर पैदा होता था, जब भी रांची शहर में कोई रैली होती थी जेएमएम की, तो कुछ वोट खराब हो जाता था जेएमएम का। जैसा आपने कहा कि ये जब यात्रा पर निकलते हैं तेजस्वी यादव, तो उससे फायदा होता है या नुकसान होता है। तो कई बार उससे नुकसान हो जाता है कि आप उस यात्राओं से जब इस तरह के एलिमेंट्स दिखेंगे और एक लोगों में धारणा बनेगी कि ये सब क्रिमिनल किस्म के लोग हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, या जो मनबड़ हम लोग कहते हैं ये लोग हैं। हाँ, तो वो धारणा नहीं बननी चाहिए। तो अच्छे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जाने के लिए अगर तेजस्वी यादव के पास कोई बहुत बढ़िया एजेंडा हो, हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि एजेंडा क्या है उनका, क्या होना चाहिए है, लेकिन बढ़िया एजेंडा भी है तो वो ओवरशैडोड हो जाता है इन सब चीजों से, उसके ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है, वहां तक लोग पहुंचते ही नहीं है। भाई पहले जब आपकी बात सुनेंगे लोग, आपका एजेंडा समझेंगे, तब उस पर बहस करेंगे ना, उसकी नौबत ही नहीं आती। पहले ही दूसरी चीजों पर चर्चा शुरू हो जाती है, निगेटिव चीजों की। और ये समझ के रखना चाहिए है कि कुछ भी करेंगे, छोटी से छोटी भी घटना होगी
तो जेडीयू बीजेपी भी बैठी है और प्रशांत किशोर भी बैठे हैं उसको फ्लेयर अप करने के लिए, उसको बड़ा रूप दे करके उसका एक मैसेज बनवाने के लिए कि देखिए आरजेडी वाले तो ऐसे ही हैं। जी तो ये वो उसको भी कंट्रोल करना है, अपने नैरेटिव कंट्रोल करने के का जो इंस्ट्रूमेंट है तेजस्वी यादव को उस पर भी ध्यान देना होगा कि अभी जो यात्रा कर रहे हैं उससे एक पॉजिटिव नैरेटिव बने। राहुल गांधी की खाली यात्रा से लाभ नहीं हुआ था, उनकी सोशल मीडिया और मीडिया की टीम ने जो नैरेटिव क्रिएट किया था उसका भी लाभ हुआ था। तो बिल्कुल यात्रा को लेकर के ये अच्छी बात है कि वो जिन चीजों से नकारात्मक छवि बन रही थी उन चीजों को बदलने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो बदले, लेकिन आप जो पॉजिटिव कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे। आपने ये बदलाव किया, ये लोगों तक पहुंचे और लोग विश्वास करना शुरू करें, नहीं, लोग देखिए खड़े करना एक बंद करें। बिल्कुल एक रणनीतिकार कह रहे थे कि देखिए इनके यहाँ टिकट के दावेदार इतने होते हैं कि शक्ति प्रदर्शन में बेजा शक्ति का इस्तेमाल हो जाता है। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कर लें, इसके बाद प्रशिक्षण शिविर की भी जरूरत होगी। जैसे कांग्रेस में आप देखते हैं, पहले कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था, आप बीजेपी में देखिए आरएसएस और जो उनके तमाम जो अनुषंगिक इकाई हैं किस तरीके से अपने लोगों को संयमित रखते हैं। और प्रशांत किशोर को ही देखिए, पिछले 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन कहीं से यह खबर नहीं आई कि कुछ ऐसा हुआ कि प्रशांत किशोर का विरोध होने लगा, कहीं काले झंडे लहरा दिए गए। और अब देखिए जब आप कह रहे हैं कि भाई लहरिया कट नहीं चलेगा, शक्ति प्रदर्शन नहीं चलेगा, हरा गमछा नहीं चलेगा, तो बाकी चीजों पर देखिए बाहुबल को लेकर बिहार की राजनीति होती रहती है। हम सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से बाहुबली जमा किए जा रहे हैं सभी पार्टियों में। भाई कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जहां बाहुबली जमा नहीं हो रहे, लेकिन एक चुनौती मिल रही है। देखिए आप बात करेंगे, जब यात्रा पर जाएंगे तो आप बात करेंगे जातिगत आरक्षण की, मतलब जातिगत जनगणना की, आरक्षण बढ़ाने की। और दूसरी ओर से बात होगी बिहार के मुद्दों की। और प्रशांत किशोर ने जो संकल्प लिया कि हम किसी चोर बदमाश अपराधी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे और उनकी पत्नी को भी नहीं लड़ाएंगे, चाहे जीते या हारे। तो देखिए ये जो संकल्प है वह सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं, बाहुबली प्रेमी दूसरी पार्टियों के नेताओं के लिए भी एक टफ टास्क होगा। और फिर देखिए आरजेडी में ही सबसे ज्यादा खलबली है प्रशांत को लेकर। जगदानंद किस तरीके से कहा जा रहा है कि ठीक है प्रशांत किशोर जो हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पैसे पर हैं, पेड है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई यदि हमारे कार्यकर्ता पैसे पर है, पेड है, तो बता दो कौन है। और फिर यह भी कि क्या आपके कार्यकर्ता जो है वह बिकाऊ है, पैसे पर बिक जाते हैं जो हम खरीद ले रहे हैं। फिर आगे की चुनौती यह भी है कि प्रशांत ने कह दिया 40 मुसलमान उम्मीदवार हम देंगे। कहां सेंधमारी हो रही है? तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी जब प्रशांत किशोर 40 उम्मीदवार देंगे मुसलमान। वे बता रहे थे अपने लोगों से कि जहां ज्यादा मुसलमान होते हैं वहां तेजस्वी यादव उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, मुसलमान को नहीं देते हैं, ताकि मुसलमान के वोट से यादव जीत जाए। मैं कहीं सुन रहा था और यह भी कह रहे हैं कि देखिए जहां आरजेडी वाले मुसलमान उम्मीदवार दे देंगे हम वहां मुसलमान नहीं देंगे। तो ये रणनीति में भी अब तेजस्वी यादव को फांसने की कोशिश की जा रही है। हाँ, कुशवाहा वोट के लिए जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग कर एक नई चाल आरजेडी ने आज चली है। देखिए ये आपने इसमें 3 पॉइंट, हम जो अभी आपने जो कहा उसमें 2-3 पॉइंट हैं। जैसे एक तो कास्ट वाला इक्वेशन जो है, दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी वाला जो कॉम्बिनेशन है, और तीसरा जो बाहुबलियों वाला है। उसके पहले एक बात जो इनकी तेजस्वी की यात्रा की जो एक खास बात होगी, जो जिस पर हम लोगों ने एक दिन या बल्कि 2 दिन चर्चा कर चुके हैं, वो है ये क्राइम को लेकर के, अपराध को लेकर के वो एक इशू उन्होंने बनाना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ, लगातार तैयारी कर रहे हैं जी। तो आरक्षण है, मतलब जातिगत जनगणना है, वो एक बड़ा इशू है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लालू यादव ने भी मौका देख लिया है और वो अब उसका क्रेडिट लेने के लिए कह रहे हैं कि हम कान पकड़ के उठक बैठक करके किसी तरह से लागू करवाएंगे। तो जातिगत जनगणना और आरक्षण तो मुद्दा है ही, एक वो अपराध को मुद्दा बना रहे हैं तेजस्वी यादव। तो अभी की यात्रा से ये, अगर वो अपराध को मुद्दा बनाते हैं, इस मुद्दे पर वो बातें करते हैं, जाकर के जिले में जब जाते हैं और वहां लोगों से इसके बारे में बात करते हैं, अपने भाषणों में इसका जिक्र करते हैं, तो उनको साथ साथ एक पैरेलल वो
अपना एजेंडा भी दिखाना होगा कि बिल्कुल। हम अपराध को बढ़ावा नहीं देंगे, कैसे या नियंत्रित करेंगे? हाँ, कैसे नियंत्रित हमारी करेंगे? पार्टी अपराधियों को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि उनको कंट्रोल करेगी। उनको, अगर हमारी पार्टी में भी होंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जी, बहुत साफ-साफ मैसेज बनवाना होगा वहाँ, जी, अभी अपनी अपनी यात्रा में इस समय। और एक जी। मैसेज ये भी देना होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर के आपके पास क्या एजेंडा है, मतलब क्या हुँ, स्कीम है आपके पास, क्या ब्लूप्रिंट है आपका, रोड मैप क्या है कि जिससे आप कानून व्यवस्था एकदम से ठीक कर देंगे। तो एक बिल्कुल। जो आरजेडी की पुरानी धारणा है, आरजेडी के प्रति जो पुरानी धारणा लोगों की है, उसको बदलना है। हुँ, ये भरोसा दिलाना है लोगों को कि आपकी पार्टी अपराधियों को बढ़ावा नहीं देगी। ये हुँ, मैसेज देना है कि आपके पास कोई योजना है, जिस योजना से आप कानून व्यवस्था को मजबूत कर देंगे। हुँ, और उसमें एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, अगर कोई भी पार्टी एक मैसेज देती है, महिलाओं को अगर आगे करती है, तो उससे अपने आप एक मैसेज जाता है कि ये पार्टी अपराधियों को तरजीह नहीं देगी। अगर महिलाओं को आप आगे करते हैं, अगर अत्यंत बिल्कुल। पिछड़ी जातियों को आप आगे करते हैं, अत्यंत दलित को आप आगे करते हैं, तो अपने आप एक मैसेज जाता है कि ये ऐसा करने वाला आदमी अपराधियों को प्रश्रय नहीं देगा। जी, ये एक समय मायावती की यूएसपी थी, और अभी तक 20 साल की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार की यही यूएसपी रही है। वो भले कहते रहे हो कि हम बाघ के सामने बकरी नहीं लड़ाएंगे, हुँ, लेकिन आप उनके नेता उठा करके देख लीजिए, उनका कौन सा बाघ जैसा नेता जीत करके आता है दिल्ली। एक आधा पाग छोड़ दीजिए ललन सिंह टाइप का, तो सब उसी तरह के नेता आते हैं जीत करके, जो बाघ के सामने बकरी लड़ाए रहते हैं, और वो जीत के आ जाता है दिल्ली। और जो शुरुआत तो में जीते उन्हें कंट्रोल भी कर लिया। हाँ, जो थे उनको कंट्रोल कर लिया, और अब उनको हुँ, लड़ाते भी नहीं है। हुँ, हुँ, आप थोड़ा कह सकते हैं कि ये तमाम लोग जो जीत के आए हैं, इसमें कितना आदमी आप सब जानते हैं, सुनील महतो से लेकर के दिलकिशोर कामत तक के तमाम लोगों को जो लड़ते जीतते हैं लोग। तो जी, किसको किस आप नहीं कह सकते हैं ना उस तरह का। वो एक अलग यूएसपी है। हुँ, जब आप उसमें क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ एक रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा ना कि रावण रथी विरथी रघुवीरा। तो हुँ, ये इसका भी एक मैसेज जाता है जनता के बीच में। राहुल गांधी ने इसको बहुत कायदे से बुनाया है, और अरविंद केजरीवाल ने बहुत कायदे से बुनाया है कि भाई आप तो, हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो तो उसको रथ पर सवार है, और हम बिल्कुल। हमारे लोग विरथी हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम हुँ, अंडरडॉग हैं। तो जी, अंडरडॉग के प्रति हमेशा सहानुभूति होती है ये। लेकिन अब मुश्किल ये है कि अंडरडॉग का कार्ड तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार नहीं प्ले कर सकते। हुँ, अंडरडॉग का कार्ड प्रशांत किशोर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो नए प्लेयर हैं, उनके उनके ऊपर कोई बैगेज नहीं है। वो कोई बिल्कुल। बैगेज लेकर नहीं चल रहा किसी भी नेता का, या नेता की पत्नी का, या उसके बच्चे का। लालू यादव तेजस्वी यादव के सामने तो मुश्किल है। आप एकदम से कैसे जी, अबेंडन कर देंगे, जो आपका बरसों से 30 साल से जो आपका दाहिना बायां हाथ रहा है, जिसने आपको ताकत दी है, आप उसको अबेंडन नहीं कर सकते ना, उसको आप एक रात में छोड़ नहीं सकते। जी, छोड़ देंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। तो ये उनके ऊपर बैगेज जो है, तेजस्वी यादव के पीछे नीतीश को, जो लालू यादव के राज का जो बैगेज है, उस बैगेज को वो कैसे उतार फेंकेंगे। देखिए, राहुल गांधी को भी ऑलमोस्ट 20 साल लग गए। बिल्कुल। 2004 में वो एमपी होकर के आए थे, 2017 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, अभी तक वो बैगेज ही उतार रहे हैं जो कांग्रेस का बैगेज चला रहा था। जी, तो तेजस्वी यादव के लिए ये मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए ये बहुत आसान है कि आप लड़ा दीजिए जिसको, आपको तो सब नया चुनना है। 243 के हुँ, 243 आपको नए कैंडिडेट चुनने हैं। आपके पास ना कोई पूर्व एमएलए है, ना कोई पूर्व एमपी है, ना आपके पास कोई पूर्व बाहुबली है, ना मौजूदा बाहुबली है। हुँ, तो ये प्ले करके वैसा कैंडिडेट उतार करके, जो समाज में जिसको, जो पढ़ा लिखा हो, आप पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत जोर देते हैं प्रशांत किशोर, तो हुँ, पढ़ा लिखा हो, उस वर्ग से आता हो जो मध्य वर्ग को ट्रू सेंस में रिप्रेजेंट करता। बिल्कुल। मध्य वर्ग को, ये बहुत अमीर भी नहीं है, बहुत बाहुबली भी नहीं है, ट्रू सेंस में मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करता हो। आप वैसा कैंडिडेट दे करके और अपने को अंडरडॉग की तरह प्ले कर सकते हैं कि भाई ये तो शरीफ लोग आए हैं, आप देखिए इनके मुकाबले हमने शरीफों को उतारा है, जिसको आप जब चाहे मिल सकते हैं, जिससे जब चाहे आप काम करा सकते हैं। ये प्रशांत किशोर कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी और नीतीश कुमार के लिए ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आप इसको मैच करें। वो जी, मैच करने चलेंगे तो उनको क्या दिक्कत आएगी, वो हमने पहले कहा। अगर मैच करने गए और आपने कैंडिडेट, आप जैसे आप मैच करने आए, लालू यादव और राजबल्लभ यादव के परिवार से कहा कि हम टिकट नहीं देंगे, तो राजबल्लभ यादव ने अपने भाई को चुनाव लड़ा दिया और आपको नुकसान कर दिया। वहां जितना ही नुकसान बिल्कुल, किया, आपको नुकसान कर बिल्कुल। दिया, और पहले दिन से हुँ, हवा भी नहीं बनने दिया। हुँ, तो ये अगर आप एकदम से एक झटके में अबेंडन करने जाएंगे, नहीं हो पाएगा। आरजेडी से, जेडीयू से, इन लोगों को चरणबद्ध तरीके से करना होगा, और प्रशांत किशोर एक झटके में करने की स्थिति में है। तो ये हुँ। एक बड़ा चैलेंज है इन दोनों पार्टियों के सामने। अभी जो तेजस्वी यादव की यात्रा नहीं, में चैलेंज अगर, देखिए अजीत जी, चैलेंज देखिए कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, कई पार्टियां कहती है कि हम लेंगे, फिर देंगे, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम लेंगे नहीं, लड़ने के लिए देंगे।
और प्रशांत किशोर के कई साथी बता रहे थे कि प्रशांत किशोर तोहफे भी कबूल नहीं करते। कि अभी पिछले दिनों कहीं वो गए, किसी के घर पर गए, उन्हें कोई तोहफा दिया गया तो प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा, मैं तोहफे नहीं लेता हूं, मेरी यह आदत नहीं है, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं होता है, मैं कोई तोहफा कबूल नहीं करता हूं। तो अब देखिए बिल्कुल नई संस्कृति। और महंगा तोहफा था और लेने से मना कर दिया सीधे तौर पर। हाँ, तो ये अपने आप में एक नई संस्कृति, जब राजनीतिक दल बना करके जब उतरेंगे जी। तो इस तरह की बातें भी उनकी आएंगी। ये तो होता है, भाई कोई भी नेता के बारे में जो फैंटेसी क्रिएट होती है, जो किंवदंतियां प्रचलित की जाती हैं, जो उसके बारे में कहानियां प्रचलित होती हैं, वो जब वो राजनीति में आ जाता है तो उसके बारे में इस तरह की चीजें आती हैं। आपने कहीं से एक एक सही सच्ची कहानी बताई, इस तरह की कई सच्ची कहानियां आएंगी, और जब 4 इस तरह की कहानियां आएंगी तो 4 अपने आप लोग कहानी बना करके उसका प्रचार करेंगे। तो ऐसी छवि गढ़ी जाती है, नेता की ऐसी छवि गढ़ी जाती है। महात्मा गांधी की छवि कैसे बन गई थी, भगवान बिरसा मुंडा की छवि कैसे बन गई थी। अब लोग अपने आप कहानियां बनाते थे कि अंग्रेजों ने पकड़ा और वो जेल में बंद कर दिया और जेल में से गायब हो गए, वो दरवाजे से निकल गए, दीवार के आर पार निकल गए। तो एक ही साथ 10 जगह लोग दावा करते थे कि हमने 10 जगह देखा गांधी जी को या 10 जगह बिरसा मुंडा को देखा। तो छवि गढ़ी जाएगी उनकी, और छवि है उनकी, उनके ऊपर ये छवि बहुत सूट कर जाएगी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा आरजेडी और जेडीयू के लिए, क्योंकि इन दोनों के जो नेता हैं उनको बिहार के लोग देख चुके हैं। कोई जिज्ञासा नहीं है उनको लेकर के, कोई कौतूहल नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के बड़ी जिज्ञासा है, बहुत कौतूहल है, लोग उनको देखना समझना चाहते हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जानना चाहते हैं। तो उनके बारे में यही अंतर समझा दे। देखिए, जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे, या लालू यादव नेता हैं ही, आज भी उनसे बड़ा नेता कोई है नहीं। लालू यादव को शादी विवाह या किसी आयोजन में लोग बुलाने के लिए लालायित रहते ही है। और जब मुख्यमंत्री थे तो जैसे ही लालू यादव पहुंचते थे तो 50-60 सुरक्षा वाले होते थे, साथ में नेताओं की फौज भी होती थी। लालू यादव बैठ जाते थे और ये जितने सिपाही और जितने नेता साथ में होते थे वे खाने के लिए टूट पड़ते थे। सोचिए, किसी ने बेटी की शादी में बुलाया लालू यादव को, 5-10 आदमी की उम्मीद कर रहा होगा, यहां 60-70 आदमी टूट पड़े। जब नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार ने यह अनुशासन स्थापित किया कि उनके साथ सुरक्षा वाले जो जाएंगे वह सुरक्षा का ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी शादी में गए, किसी न्योते में गए, आप खाने के लिए टूट पड़े। तो एक संस्कृति बदली। अब देखिए अपने यहां बिहार में क्या होता है, जो वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़ता है, हार भी जाता है, वह 5 लोगों के साथ चलता है। लेकिन यदि प्रशांत किशोर को आप निजी मुलाकात के लिए बुलाइए, निजी, तो वो बिल्कुल अकेले जाते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक और सहयोगी होता है। मतलब कोई भार आप पर न हो, और यदि निजी मुलाकात है, निजी न्योता है, तो फिर निजी ही निजी है। नहीं, तो ये वही कह रहे हैं ना कि ये इस तरह की चीजें उनकी छवि को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। जिस छवि के साथ वो चुनाव लड़ने जाएंगे, देखिए वो क्या उनका पोल प्लांक होगा, क्या किस तरह के एजेंडे होंगे, किस तरह का नैरेटिव गढ़ेंगे, कैसे प्रचार करेंगे। ऐसे उनका भी चुनाव लड़ने का तरीका बहुत ग्रैंड है। वो छोटे स्केल पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, ग्रैंड स्केल पर लड़ते हैं। और अभी जो उनकी पदयात्रा भी हो रही है वो बहुत ग्रैंड स्केल पर हो रही है, उसकी बड़ी तैयारी होती है। तब उनके कैंप्स लगते हैं, सबके खाने की व्यवस्था होती है, और उनके पहले से टीम काम कर रही होती है, जो आगे एक अग्रिम दस्ता जाता है। तो बड़े ग्रैंड तरीके से और बड़े सुनियोजित तरीके से वो लड़ते हैं। लेकिन अभी जो हमको समझ में आ रहा है, जिस तरह के कैंडिडेट्स की वो बात कर रहे हैं कि अति पिछड़ा इतना कैंडिडेट देंगे, मुस्लिम समाज से भी देंगे, और पढ़े लिखे लोग होंगे, आपराधिक व्यक्तित्व चरित्र के नहीं होंगे, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा, क्रिमिनल नहीं होंगे, चोर बदमाश नहीं होंगे। तो वो एक नैरेटिव होता है दिए और तूफान की लड़ाई का। ये दोनों जाइंट हैं, जेडीयू और आरजेडी दोनों जाइंट हैं, कांग्रेस जाइंट है, बीजेपी जाइंट है, बड़ी पार्टियां हैं। हम नई पार्टी हैं और हम बिहार के लोगों के कल्याण के लिए ये चेहरे लेकर के आए हैं। तो उस लड़ाई के भी अपने फायदे होते हैं। ये बड़ा तामझाम 50-60 आदमी का, फिर 10 आदमी का तामझाम, और फिर 1 आदमी का तामझाम, तो ये देखने में लगेगा कि ये मिसमैच है, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन कई बार जो एक आदमी होता है, जो हमने पहले कहा कि लोग अंडरडॉग को पसंद करते हैं, लोग उसके साथ सहानुभूति दिखाते हैं कि ये देखिए ये अकेले आया है और ये बदलना चाहता है बिहार को। तो ये इस नैरेटिव का भी जवाब देना एक बड़ी चुनौती हो जाएगी आरजेडी और जेडीयू दोनों के लिए, खासतौर से आरजेडी के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी अपने बारे में एक धारणा बना रखी है कि वो कमजोरों, वंचितों, गरीबों के साथ है। वो उन्होंने भी तो यही बना रखा है ना कि अत्यंत पिछड़ा, महादलित और महिलाएं उनके साथ है। और वो उनके मन में नीतीश कुमार ने सुरक्षा का भाव पैदा किया हुआ है, इसलिए वो हमेशा इनको वोट देते हैं।
अब उस वोट के वही उसी वोट पर में प्रशांत किशोर की भी नजर होगी। महिलाओं पर वो भी एक महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी देख रहे होंगे। आखिर उन्होंने काम ही किया है, नीतीश कुमार के लिए भी चुनाव में काम कर ही चुके हैं वो, अब नरेंद्र मोदी के लिए भी काम किया है, जिन दोनों के वोटर में एक बड़ा वर्ग महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है जो उनके समर्थक होंगे, तो वो उसको टारगेट करेंगे वो भी। तो इसकी बड़ी चुनौती ज्यादा तेजस्वी यादव के सामने, क्योंकि तेजस्वी यादव की सभाओं में भी आप देखिएगा महिलाएं बहुत कम होती हैं, नहीं के बराबर महिलाएं होती हैं। तो उस वर्ग को आप कैसे उसको महिलाओं को कनेक्ट करेंगे? और जब तक महिला आधी आबादी को आप कनेक्ट नहीं करेंगे, जिसके पॉलिटिकल एस्पायरेशंस भी हैं और जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, महिला की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप हो चुकी है, तो उसको टारगेट करने के लिए आपके सामने क्या है? युवाओं को, यूथ को जिस तरह की बातें बता रहे हैं प्रशांत किशोर, जिस तरह का भरोसा दिला रहे हैं, उस तरह का तेजस्वी यादव के पास क्या एजेंडा है? जो हमने पहले कहा कि उनका अपना एजेंडा भी जनता के सामने रखना होगा। और दो 17 महीने के उनके कार्यकाल को छोड़ दे, 3.5 साल, मतलब 3 साल को 36 महीने को, तो पिछले 20 साल से वो सत्ता से बाहर है। तो सत्ता से बाहर जब सत्ता में रहे हैं तब भी राज नीतीश कुमार का ही रहा है। तो उस 1.5 साल का मतलब 3 साल का श्रेय लेने के बजाय तेजस्वी यादव को अपने को अलग कर लेना चाहिए कि हम कभी सत्ता में नहीं रहे, हम 20 साल से सत्ता से बाहर हैं। आप जब जाइएगा 3 साल की सत्ता का कोई लाभ लेने जाइएगा तो एंटी इनकम्बेंसी भी लोग आपके ऊपर लाद देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए उनको जो है, उनको इस लोभ से बचना चाहिए कि 3 साल का कोई बड़ा आपको फायदा मिल जाएगा 3 साल के राज का। वो हम 20 साल से अपोजिशन में है, 20 साल से विपक्ष में है, और 20 साल में नीतीश कुमार को सरकार में रख के बिहार के लोगों ने क्या हासिल किया है, ये पूछें। जो सवाल पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर की, 33 साल आपने इन दोनों, 34 साल इन दोनों भाइयों को रख के, बड़े भाई छोटे भाई को, लालू यादव और नीतीश कुमार को रख के बिहार के लोगों ने क्या हासिल किया, ये सवाल प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए वो तो अब एक बिल्कुल नया जुमला कर दिए ना। वो कहे कि देखिए 2005 के पहले, मतलब लालू यादव के शासनकाल की याद दिला रहे हैं, तब अपराधियों का जंगल राज था, और अब नीतीश कुमार का जो राज है वह अधिकारियों का जंगल राज है। ठीक कर रहे हैं, वो एकदम ठीक कर रहे हैं। तो ये जो नई चुनौती है, और जो आपने अपराध की बात कही कि जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम किसी चोर बदमाश अपराधी को टिकट नहीं देंगे, तेजस्वी यादव रोज अपराध बुलेटिन जारी कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को भी नजीर बनना होगा कि हम अपराध को नियंत्रित करना चाहते हैं, इसलिए देखिए हमने किसी भी दागदार व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। तभी लोगों का भरोसा जगेगा कि तेजस्वी यादव हाँ साफ सुथरे लोगों के साथ अब खड़े हो रहे हैं, किसी बाहुबली के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन देखिए कार्यक्रम के अंत में हम लोग अब जगदेव प्रसाद वाली बात कर लें कि आज नया मतलब भारत रत्न की बात, और आपने देखा ही कि लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने किस तरीके से कुशवाहा कार्ड खेला और इसके परिणाम क्या निकले, फिर एनडीए को क्या व्यवस्था करनी पड़ी, कैसे रफू करना पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ी। तो कुशवाहा को अधिक टिकट देंगे यह तो तय है, लालू यादव मतलब इंडिया ब्लॉक से मिलेगा, और जगदेव प्रसाद के बहाने आज एक नया सुर छेड़ दिया है तेजस्वी यादव और लालू यादव ने। देखिए ये ज्ञानेश्वर जी, हम लोग आ रहे हैं उसके ऊपर 1 मिनट पहले, ये जो इसकी बात हो रही थी, जो अपराधियों का, और वो चैलेंज जो था क्राइम वाला तेजस्वी यादव के सामने, वो बड़ा मुश्किल होता है मोह छोड़ना। ये इस माइंडसेट से निकलना बड़ा मुश्किल है कि हम जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे। हर पार्टी प्रायोरिटी देती है कि हम जीतने वाला उम्मीदवार जो होगा उसको तरजीह देंगे, सब आदमी जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देता है। अभी हरियाणा की टिकट बटी है कल, और कांग्रेस से जो लोग लड़ना चाह रहे थे वो जीतने के लायक है, मजबूत उम्मीदवार है, तो बीजेपी ने उनको बुला करके टिकट दिया है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे, ये मोह अगर छोड़ेंगी पार्टियां तभी कोई नई शुरुआत होगी बिहार में। एकदम से हो सकता है नहीं हो, लेकिन प्रशांत किशोर बड़े पैमाने पर करेंगे, और आरजेडी जेडीयू को छोटे पैमाने पर ही करके उसको मैच करना चाहिए। तो एक तो ये था। अब जो जाति कास्ट का इक्वेशन की बात जो आप कह रहे हैं, हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव को एक पन्ना पलट के पढ़ना चाहिए अखिलेश यादव की किताब का। अखिलेश यादव की जो चुनावी स्ट्रेटेजी थी तो इस बार के लोकसभा चुनाव की, उसका पन्ना पढ़ना चाहिए। उन्होंने पढ़ लिया है और अब उस लाइन पर वो चल पड़े। देखिए विधानसभा चुनाव में किसी के मन में कोई एक कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए है कि उनका जो कोर वोट है मुस्लिम यादव का, उसमें यादव तो ये मान के वोट करेगा कि इस बार हमको तेजस्वी को सीएम बनाना है, तेजस्वी सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव को टिकट दें चाहे नहीं दें। जो अखिलेश यादव के लिए धारणा थी कि अखिलेश यादव को वोट देना है, उन्होंने यादव को टिकट दिया नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ 5 टिकट दी, और वो भी सिर्फ अपने परिवार के लोगों को, बाहर कहीं कोई टिकट नहीं दिया उन्होंने। और यादव बल्क में उनके साथ गया,
और इसका मैसेज इतना बड़ा बना कि जो दूसरी जातियां हैं, जो जो पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें खासतौर से लोध हैं और मौर्य हैं, सैनी हैं, शाक्य हैं, जो राजभर हैं, जो पार्टियां हैं, दलित और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, वो सब उनके साथ अलाइन हो गए। उसमें से उसका बड़ा हिस्सा आ गया अखिलेश यादव के साथ। तो वही राजनीति नीतीश ये तेजस्वी यादव और लालू यादव करना शुरू कर रहे हैं। लोकसभा में एक, वो आपने लोकसभा के चुनाव में एक उसका ट्रेलर देखा है आपने, कि उन्होंने कुशवाहा कैंडिडेट दिए और उनको उस समाज के लोगों ने वोट किया। उन लोगों ने भूमिहार कैंडिडेट दिए और उसको भूमिहार लोगों ने वोट दिया। उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट दिए, ब्राह्मणों ने उनको वोट दिया। मदन मोहन तिवारी ने तो नींद उड़ा दी थी वहां संजय जायसवाल की बेटिया। और वो ये महाराजगंज में हम लोगों ने देखा और भागलपुर में देखा, वैशाली में देखा किस तरह से एक मुश्त होकर के वोट दिए। उनको वो परहेज नहीं था, वो सीमा टूट रही है कि हम आरजेडी को वोट नहीं देंगे। जो एक स्टिग्मा है, जो एक ऐसा बना हुआ है धारणा की भूमिहार नहीं देगा, वो टूट रही है चीजें। तो वो उसमें उनको टारगेट करना है कुशवाहा समाज को। वो और भी जातियों को टारगेट करेंगे, और भी जातियों को टारगेट करेंगे। कुशवाहा इसलिए टारगेट करेंगे क्योंकि अभी पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह तलाशने के लिए सबसे ज्यादा बेचैनी उस जाति में। बिल्कुल, वो अपने एस्पायरेशनल कास्ट है और अब उसको लग रहा है, जो हमने कितनी बार कहा है कि यादव और कुर्मी के बाद अब कोयरी की बारी है, कुशवाहा का सीएम बनना चाहिए है, या कोई उसको राजनीतिक पावर स्ट्रक्चर में बड़ी जगह मिलनी चाहिए, ऊंची कुर्सी उसको मिलनी चाहिए। तो इसलिए उसको टारगेट करेंगे, क्योंकि उनको अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वो पार्टी लाइन से अलग जाकर के वोट दे देंगे। तो ये वो करेंगे और दूसरी जातियों के साथ भी ये करेंगे। जैसे देखिए, उन्होंने वैश्य कैंडिडेट दिया तो वैश्य कैंडिडेट को वोट मिला, भले बहुत नहीं मिला हो, लेकिन शिवहर में हम लोगों ने देखा कि ऋतु जायसवाल को वोट मिला है। बिल्कुल। तो ये जो कार्ड लोकसभा में आजमाया गया है, देखिए वो एक तरह का प्रयोग मान लीजिए ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि लालू यादव को भी पता था कि हम अभी इस बार इंडिया ब्लॉक चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, ना हम जीत करके तेजस्वी यादव दिल्ली में कोई बड़ा पद लेने जा रहे हैं। तो वो प्रयोग कर रहे थे अलग अलग, भूमिहार भी दे करके, वैश्य भी दे करके, कुशवाहा भी दे करके, अति पिछड़ा भी दे करके, जनरल सीट से दलित कैंडिडेट दे करके, वो सब ये प्रयोग कर रहे थे। तो इस प्रयोग का बड़ा रूप हम लोगों को विधानसभा में देखने को मिलेगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव इस प्रयास में लग गए हैं। अभी संवाद के क्रम में भी वो देखेंगे, दूसरे लोगों को तरजीह दी जाएगी। आप देखिएगा, यादव समाज से अलग हट के दूसरे, ये जो मुरेठा और गमछा और ये लहरिया कट, ये भी रोका जा रहा है। तो ये भी एक मैसेज उनको अपनी ही जाति के लोगों के लिए है कि मुसलमान वाले पर, हमारे पास आएगा। मुसलमान वाले पर प्रशांत एक नई चुनौती दे रहे हैं कि आप मुसलमानों के, जो आपने कहा कि अखिलेश यादव का जो एक पन्ना है वह पलटना होगा, प्रशांत क्या कह रहे थे तेजस्वी यादव को कि मुसलमानों के मत से, मुसलमानों के क्षेत्र में आप यादवों को जिता दे रहे हैं, मुसलमानों को घटा दे रहे हैं। यादवों के वोट से मुसलमानों को कब जिताएंगे, यह साबित करना होगा तेजस्वी यादव को। ये बड़ा चैलेंज वो दे रहे हैं, लेकिन ये एक तरह का उसको किस पॉलिटिकल टर्म में कहें हम, वो या मुस्लिम समाज को वो दूर ले जाना चाहते हैं आरजेडी से। वो ये इनका प्रशांत किशोर की ये योजना है, लेकिन वो दूर तब होगा जब उसको कोई दूसरा मजबूत विकल्प मिलेगा जो देखे तो बीजेपी को हराने वाला। वो इतनी जल्दी मुसलमान भी अभी नहीं बदलने जा रहा है। अगर प्रशांत किशोर ये मैसेज कर दिए कि उनके साथ कुछ दूसरे वोट जुड़ रहे हैं, खासतौर से सवर्ण फॉरवर्ड के वोट आ रहे हैं जो बीजेपी का वोट है, या अति पिछड़ा महादलित में से कोई वोट जो जेडीयू का वोट है, वो वोट आ रहा है, अगर ये मैसेज उन्होंने बना दिया, जमीन पर ये दिखने लगा, तभी मुसलमान उनके साथ आएंगे। नहीं तो इस तमाम प्रयोग के बावजूद मुसलमान आरजेडी के साथ ही जाएगा, अगर उसको ये लगा कि आरजेडी ही लड़ रही है। बिल्कुल, तो ये बातें ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान नहीं समझ रहा है, तो समझता है कि हमको इन लोगों ने बंधक बना रखा है, दिन प्रतिदिन हमारे विधायकों की और सांसदों की संख्या कम होती जा रही है, सत्ता में हिस्सेदारी कम होती जा रही है, वो समझ रहा है। लेकिन वो इस मजबूरी को भी समझ रहा है कि हम दूसरे के साथ जाकर के अगर इसको हरवा दिए तो क्या विकल्प बचेगा। तो वो विकल्प अगर आ जाता है तब छोड़ेगा, विकल्प नहीं आया तब तो उसी के साथ चिपका रहेगा। तो प्रशांत किशोर को भी एक फ्रंट पर मेहनत करनी है अपनी वोट की पूंजी दिखाने के लिए। वो पूंजी नहीं है, वो उनकी उस पूंजी के आधार पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वो बाद में उनके साथ जुड़ जाएगा अगर अपनी कोई राजनीतिक पूंजी वो दिखा देते हैं प्रशांत किशोर चुनाव में। अगर नहीं तो फिर वो भी आरजेडी के साथ ही जाएगा। तो आरजेडी को अभी जो हम कह रहे थे, जो बात पहले कि वो मैसेज जो मुरेठा गमछा का है, वो भी अपनी जाति के लिए है, वो यादव समाज के लिए ही है कि आप बैठो घर, चुपचाप बैठो, शांति से रहो, सत्ता आपको मिलेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो सत्ता आप ही की होगी, आपको बहुत सड़क पर उतर के नाचने की जरूरत नहीं है, तांडव करने की जरूरत नहीं है। आप सत्ता आएगी, आप दूसरे लोगों के सामने थोड़ा झुकना सीखो, ये मैसेज होगा। इस बार आप देखिएगा ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी और ये तेजस्वी यादव की इस यात्रा में भी इसका संकेत मिलेगा। चलिए, तो देखिए संकेत मिलेगा, और यदि यादव शांत बैठ जाएंगे
झुकना सीख जाएंगे तो तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन सीएम की कुर्सी की चुनौती इस बार गंभीर है। मुद्दों की बात हो रही है, जात के अलावा, जात के इतर, और बिहार की बात हो रही है। तो आगे क्या, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।